अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर तरीक़े से दिल लगाकर अपनी तालीम खुसूसन उर्दू ज़बान पढ़ने की तरफ तवज्जो दे रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो ख़त के मुताल्लिक़ है ताकि आप ख़ुतूत निगारी सीख जाएं और ख़त लिखने पर उबूर हासिल कर लें। ख़त किसको कहते हैं? ख़त दरअसल आधी मुलाकात है। ख़त आधी मुलाकात को कहा जाता है। ख़त लिखते वक्त अपने जुमलों में इस बात का ख्याल रखा जाता है जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हों, जैसे आपके सामने कोई बैठा हुआ हो। ये ख़त का हुस्न है कि आप उसे इस तरह लिखें जैसे आप सामने वाले से मिल रहे हों। ख़त की अक़साम आपको पहली वीडियो में भी बताई जा चुकी है। रस्मी होती है और गैर रस्मी होती है। रस्मी ख़त किसी हुकूमती ओहदेदार को लिखा जाता है, जबकि गैर रस्मी ख़त हम अपने किसी रिश्तेदार को लिखते हैं। ये रिश्तेदार उम्र में आपसे बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं या मकतूब निगार कहते हैं, जबकि जिसे ख़त लिखते हैं उसे मकतूब अलैह कहते हैं। जिसको भेजते हैं उसको मकतूब अलैह कहते हैं। अलक़ाब व आदाब लिखे जाते हैं। पहले आदाब लिखा जाता है, फिर अलक़ाब लिखा जाता है। इसके बाद नफ्स मज़मून के अंदर मुहावरात का इस्तेमाल ज़रूरी है। यहाँ पर आज हम जिस ख़त का खाका पढ़ेंगे, जिस ख़त का खाका सीखेंगे वो है दोस्त को अपने नस्बुल ऐन से आगाह करने के लिए ख़त लिखा जाएगा। नस्बुल ऐन कहते हैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को। इस ख़त की हद अल्फाज 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होगी, जिसके कुल नंबर 15 हैं। मवाद यानी कंटेंट के 5 नंबर और ज़बान का मेयार के 10 नंबर होंगे। ख़त की अक़साम हमने पढ़ ली। रस्मी गैर रस्मी हो गई। ख़त के हिस्से और खाके। सबसे पहले हम सीधे हाथ की तरफ लिखेंगे ख़त लिखने वाले का पता। पता में हम कभी भी अपनी आइडेंटिटी किसी भी हवाले से शो करना, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान मुनासिब नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कमरा इम्तिहान या मरकज़ इम्तिहान। इसके बाद ख़त लिखने की तारीख़ लिखी जाएगी, जो 10 दिसंबर, 2 मार्च, जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं वो तारीख़ आप लिखेंगे। ख़त लिखते हुए एक बात जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है वो है रमूज़े औक़ाफ़। रमूज़े औक़ाफ़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है और ख़त लिखते हुए इसका ख्याल रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर हम इस तरह का कॉमा लगाएंगे। अलक़ाब के आगे हम यहाँ पे निदाइया और फ़जाइया जुमला, अलक़ाब आदाब दोनों के सामने। अस्सलामु अलैकुम से ख़त का आगाज़ करेंगे। इब्तिदाइया जुमले, आगाज़ या इब्तिदाइया जुमले में हम ख़त लिखने की वजह, जो टॉपिक आपको दिया गया है, जो मौजू आपको दिया गया है, वो ख़त लिखने की वजह यहाँ पर बयान किया जाएगा। इस तरह से हम कुछ स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम ख़त की शुरुआत करेंगे। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं ये ख़त तुम्हें अपने नस्बुल ऐन से आगाह करने के लिए लिख रहा हूँ। जो ख़त के अंदर आपको मौजू दिया जाएगा वो आप पहले पैराग्राफ में उसको बयान कर देंगे। दूसरा पैराग्राफ में हम लिखेंगे नफ्स मज़मून, मवाद, इसमें मुहावरात का इस्तेमाल होगा, उम्दा तर्ज़ बयान इस्तेमाल की जाएगी और मौजू से मुताबिकत रखते हुए नुकात बयान किए जाएंगे। मौजू क्या है हमारा? दोस्त को नस्बुल ऐन से आगाह किया जा रहा है। नस्बुल ऐन के मानी लिख देंगे। सबसे पहले मकसद हयात, ज़िंदगी का मकसद। मुहावरात में हम 4 चांद लगना, नाम रोशन करना, मिशअले राह बनना, मशअले राह बनना, इज़्ज़त पर हर्फ ना आने देना, इंसानियत की खिदमत, मुल्क का वक़ार बुलंद करेंगे, माँ बाप को आराम और सुकून पहुँचाएंगे, फलाही काम करेंगे जिससे दिलो दिमाग का सुकून हासिल होगा। जो भी आप अपना नस्बुल ऐन यहाँ पर बयान करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, उस्ताद बनना चाहते हैं, और भी जिस भी तरीक़े का जो भी आपका नस्बुल ऐन है उसके हिसाब से आपने ये तमाम मुहावरात और अपनी मकसद हयात यहाँ पर बयान करना है। ये तकरीबन 140 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। पहला पैराग्राफ 30 और आखिरी पैराग्राफ भी तकरीबन 30 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद आते हैं इख्तितामी पैराग्राफ की तरफ। इख्तितामी पैराग्राफ में आप लिखेंगे उम्मीद करता हूँ
तुम्हें ख़त में लिखी गई तमाम बातों से इत्तफ़ाक़ होगा, यानी मुत्तफ़िक़ होगे, एग्री होगे, और इस सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगे। क्योंकि आप उसको अपने नस्बुल ऐन के बारे में बता रहे हैं, लिहाजा आप उससे मदद तलब करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ लोगों को सलाम लिख सकते हैं, बेबी को सलाम कहना, दादा को सलाम कहना, दादी को, जिस तरह का आप ख़त लिख रहे हैं, जिसको ख़त लिख रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर दुआ और सलाम लिखेंगे। आखिर में तुम्हारा प्यारा दोस्त, और जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ख़त में मुनासिब नहीं है कि आप ज़ाहिर करें, लिहाजा यहाँ पर आप हमज़ा छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है इस ख़त का खाका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम ये मुकम्मल ख़त तहरीर करेंगे। अभी हमने खाका पढ़ा और देखा, इसके बाद हम मुकम्मल ख़त तहरीर करेंगे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आपकी समाअतों और बसारतों का शुक्रिया। उम्मीद है आपको ख़त लिखने का तरीक़ा समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम पूरा मुकम्मल ख़त तहरीर करेंगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि आपको बेहतरीन ख़त लिखने का तरीक़ा आ जाए और आप मैक्सिमम मार्क्स ख़त लिखते हुए हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।